करीब 4 महीने बाद एक दिन मयंक ने चिराग को रात को जगाया। बेटा जल्दी से तैयार हो जा, दादी के घर चलना है। तो आगे की कहानी जानने के लिए बनी रही हमारे चैनल पर। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज फिर से एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। चिराग आज बहुत खुश था। 2 दिन बाद से उसकी छुट्टियां पड़ रही थीं और उसके पापा ने पहले ही बता दिया था, छुट्टियों में हम दादी से मिलने चलेंगे। गांव से निकलकर शहर का सफ़र मयंक ने बहुत मुश्किल से तय किया था। शहर की कंपनी में काम करते करते कब वो अपने घर से दूर हो गया पता ही नहीं चला। रिया से शादी हो गई, फिर चिराग पैदा हो गया। इस सब की जिम्मेदारी में वो अपने माँ बाप से दूर हो गया था। अपने पिता के मरने के बाद मयंक ने बहुत कोशिश की माँ को शहर ले आए अपने पास, पर माँ बस एक बार शहर आई थी। फिर 2-3 दिन बाद ही वो बोली, पता नहीं तुम लोग कैसे शहर में रह लेते हो बेटा, मुझे तो तू गांव छोड़ा। जब तक 4 लोगों के सुख दुख में शामिल न हो कैसा जीवन। यहाँ तो कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करता। मयंक ने बहुत समझाने की कोशिश की। माँ, वह तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? यह सुनकर माँ ने कहा, पूरा मोहल्ला खड़ा हो जाता है। गांव की सारी बहुएं अपनी सास से ज़्यादा मेरा ध्यान रखती हैं। माँ वापस अपने घर आ गई। से गुस्सा होकर मयंक ने कई महीनों तक माँ को फ़ोन भी नहीं किया। माँ फ़ोन पर हालचाल पूछती तो बस हाँ हूँ करके बात टाल देता। आज कई महीनों बाद मयंक रिया और चिराग को लेकर गांव जा रहा था माँ से मिलने। 2 दिन रहकर रिया और चिराग को छोड़कर आ जाएगा। चिराग सुबह जल्दी ही अपने आप उठ गया। रिया और मयंक यह देखकर हैरान हो गए कि स्कूल के लिए तो कभी इतनी जल्दी उठता नहीं था, लेकिन दादी से मिलने के लिए सुबह ही उठकर तैयार हो गया। मयंक, रिया और चिराग तीनों अपनी गाड़ी से घर पहुंच गए। दादी को सरप्राइज़ देना चाहते थे क्योंकि दादी भी ज़्यादा बात नहीं करती थी, मयंक से गुस्सा थी। कार जैसे ही घर के पास पहुंची, चिराग गाड़ी से उतरकर भागा और घर में घुस गया। रिया और मयंक भी पीछे भी पहुंच गए। चिराग दादी दादी चिल्लाता हुआ घर में गया। माँ घर के आंगन में बैठी थी। चिराग को देखकर बोली, मेरा राजा बेटा, आज कैसी दादी की याद आ गई। फिर रिया ने माँ के पैर छुए। माँ ने बहू को गले से लगा लिया। मयंक ने भी माँ के पैर छुए तो वो बोली, जा, मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। फिर मयंक ने कान पकड़ते हुए कहा, छोड़ो माँ, अब माफ़ भी कर दो। कितना मन था तुम्हारे साथ रहने का। माँ ने कहा, अरे वहाँ तो मैं घुट घुट के मर जाती। फिर माँ ने चिराग को गोद में उठा लिया और रिया किचन में सबके लिए चाय बनाने चली गई। माँ चिराग के साथ बातें करने लगी। मयंक आंगन में पड़ी चारपाई पर लेट गया। इसी तरह 2-3 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। फिर मयंक वापस शहर चला गया। 10 दिन के लिए रिया और चिराग को माँ के पास छोड़ गया। माँ शाम को चिराग को लेकर निकल जाती। पूरे मोहल्ले में हर छोटा बड़ा उन्हें झुककर प्रणाम करता। बहुएं पैर छूती। दादी जी पूरे मोहल्ले का हालचाल पूछती। यही रोज़ का काम होता। घर पर भी सुबह से शाम तक कोई न कोई अपनी परेशानी लेकर दादी के पास आता रहता था। दादी हर किसी की बातें सुनकर उसे सलाह देती थी, किसी किसी को डांट भी देती थी, लेकिन कोई उनकी बात का बुरा नहीं मानता था। हंसकर सब उनकी डांट खा लेते थे, जानते थे उनकी डांट में कितना प्यार छुपा है। एक दिन चिराग ने दादी से पूछा, दादी माँ, ये कितने मेहमान आते हैं, हमारे शहर में तो कोई नहीं आता। दादी बोली, तेरे बाप तो पैसे के पीछे भाग रहा है, यहाँ सब कम कमाते हैं फिर भी उसमें खुश रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। चिराग बोला, दादी माँ, क्या हम हमेशा यहाँ नहीं रह सकते? यह सुनकर दादी उदास हो गई। फिर वो बोली, बेटा ये घर तुम्हारा ही है, लेकिन तेरे बाप को कौन समझाए, कल मैं मर गई तो वो तो इसे भी बेच देगा। यह सुनकर रिया ने कहा, माँ आप कैसी बात कर रही हो, अभी तो आपको चिराग के लिए बहू भी लानी है। चिराग बोला, दादी माँ बताओ ना, कब लाओगी मेरे लिए बहू? उसकी बात सुनकर दादी और रिया दोनों हंस पड़े। फिर दादी ने कहा, चल शाम को ही तेरे लिए बहू लाती हूँ। यह सुनकर चिराग बहुत खुश हुआ।
चलो शाम को बहू मिल जाएगी। न शादी का मतलब पता नहीं न बहू का, बस बहू ये थे। 10 दिन बाद रवि दोनों को लेने के लिए आ गया। माँ उदास हो गई। दादी बोली, अब कब आएगा? मयंक बोला, माँ छुट्टियों में आता रहूँगा। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। बोली, मेरी छुट्टी पर जाने से पहले आ जाना। यह सुनकर मयंक बोला, ऐसी बातें क्यों करती हो माँ? उसके बाद तीनों वापस चले गए। अगले दिन से सब अपने काम में व्यस्त हो गए। करीब 4 महीने बाद एक दिन मयंक ने चिराग को रात को जगाया। बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, दादी के पास चलना है। चिराग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, न छुट्टी है न कोई त्योहार, फिर अचानक दादी के पास कैसे जा रहे हैं? मयंक, रिया और चिराग तीनों घर पहुंच गए। गली के बाहर से ही भीड़ लगी थी। चिराग ने देखा आंगन में दादी चादर ओढ़े लेटी हैं। पास में दीपक जल रहा है। मयंक और रिया दोनों रो रहे थे। चिराग अब समझ चुका था कि दादी माँ नहीं रही। मयंक की गोद में बैठा हुआ दादी को देख रहा था। फिर वह उठा और दादी के पास बैठ गए कर बोला, दादी माँ, चलो ना मेरे लिए बहू देखने। यह सुनकर रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मयंक ने चिराग को उठाकर गोदी में बिठाया। देर रात तक चिराग दादी को देखता रहा। सुबह जब उसकी आँख खुली तो वह घर के एक कमरे में था। वह उठकर भागता हुआ बाहर आया। दादी वहाँ नहीं थी। कुछ औरतों के साथ बैठी रिया रो रही थी। चिराग ने रिया से कहा, दादी कहाँ चली गई? कौन ले गया उन्हें? रिया ने चिराग को समझाते हुए कहा, बेटा, वो भगवान के घर चली गई। अंतिम संस्कार करके जब मयंक वापस आया तो चिराग उनसे लिपट कर पूछने लगा, पापा, दादी माँ को वापस ले आओ। मयंक ने चिराग को गोद में लेकर बहुत प्यार से समझाया कि दादी जी भगवान के पास चली गई। 13वीं के बाद जब शहर जाने के लिए सब गाड़ी में बैठ गए, मयंक ने घर को ताला लगा दिया। गाड़ी में बैठते ही चिराग ने कहा, पापा, दादी कह रही थी मेरे मरने के बाद तुम ये मकान बेच दोगे, क्या ये सच है? मयंक ने चिराग को गले से लगाया। नहीं बेटा, हम ये मकान कभी नहीं बेचेंगे, बल्कि वहाँ से सब बेचकर यहाँ आ जाएंगे। काश मैं माँ का कहना मानकर उनके साथ रहता तो अंतिम समय में माँ के पास होता। तो आप लोग बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो बनी रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं फिर एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।